क्या हुआ? 4.8 वाला हाँ हो गया है, सब कुछ हो गया है। बॉन्डिंग इन सम नहीं तो कुछ पता चले, जैसे अभी एनबी और एनवाई वाला पता चला ना, वैसे कुछ रह ना जाए, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ओके, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। H2 के लिए हमने डिस्कस कर लिया, H2 के लिए किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन भी देख लिया। फ्लोरीन आए तो ऑक्सीजन के जैसे ही करना है, बोला ओजा। ओके, तो ऊर्जा मतलब ऑक्सीजन के बाद अब तुम्हें क्या करना है, सिग्मा 2pz पहले लेना है, पाई 2px पाई 2py बाद में लेना है। लेकिन पाई स्टार और सिग्मा स्टार में कोई चेंज नहीं, पहले पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और बाद में सिग्मा स्टार 2pz। डन। ओके, तो सारा हमने डिस्कस कर ही लिया है। वैसे तुम्हें तो जो बुक में गिवन है उतने ही पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में थोड़ा ट्रिकी करके पूछेंगे, वो जितना ट्रिकी कर सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सो हाइड्रोजन, हीलियम भी देख लिया, लिथियम भी देख लिया, कार्बन भी हमने लास्ट में देख लिया, देन ऑक्सीजन भी हमने देख लिया। ये बोल्ड वाला पढ़ते हैं। O2 मॉलिक्यूल शुड बी पैरामैग्नेटिक, O2 मॉलिक्यूल शुड बी पैरामैग्नेटिक। एक आ रहा था ना पीपी, ये रहा एक और एक तो पैरामैग्नेटिक, शुड बी पैरामैग्नेटिक, अ प्रिडिक्शन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी वहीं से आ रहा है, उन्होंने लिखा है क्या? सिमिलरली नहीं लिखा है। ओके, बट इसी की वजह से मूलिकन एंड हुन फेमस हो गए थे। ओके, क्योंकि द वैलेंस बॉन्ड, देखो ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, अच्छी बात याद आ गई, ये भी पूछा जाता है 1 मार्क में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो एक ही मार्क में पूछा जाए और तुम्हें एक ही चीज लिखनी है क्या, कि वैसे डेफिनेशन लिखोगे वहीं पे 1 मार्क मिल जाएगा क्या, वहां पे वैलेंस ऑर्बिट की बात हो रही है और यहाँ पर ऑर्बिटल की बात हो रही है, नाम में ही है। ओके, नाम में ही है, वहां पे वैलेंस ऑर्बिट की बात हो रही है, मतलब बोल देंगे तुम्हें 2p, तो इसकी 2p इसकी 2p इकट्ठा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं 2px और 2px मिल रहा है, 2py 2py 2pz वो मिल रहा है। तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, और जो कोई मैं भूल जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था मैं कि हाँ डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो तुम्हें यही डिफरेंस लिख देना है क्या, कि अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थियरी ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, बट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ये मेन रीजन है। ओके, और विच इज मोर प्रिसाइज, ऐसा भी पूछे कि कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो ये सही आ गया, तो यही ज्यादा प्रिसाइज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ज्यादा प्रिसाइज है। डन। ओके, हाँ चलो, सो दैट्स इट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये क्या है और ओके, Ag2 के लिए बताया गया है 2s 2p मिक्सिंग। देखो F2 के लिए भी इन्होंने निकाला है फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन के लिए कर सकते हैं ना, सिंपल है, ऑक्सीजन जैसा ही करना है, ये ऑक्सीजन ही है ना, ये ऑक्सीजन ही है बस, तो फ्लोरीन मतलब एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 और 4, 1 2 3 4 और वहां पर भी 4, 8, तो और 2 बढ़ जाएंगे, एक यहाँ और एक वहां। ओके, तो 8 और 2 10, तो 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा भर जाएगा, बस वो बन गया फ्लोरीन। ओके, डन। और बोरॉन भी पूछा जा सकता है, बोरॉन के लिथियम देखा, बेरिलियम भी हमने देखा लास्ट में, तो अभी बोरॉन के लिए क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, तो 1s2 और 2s2 तो पूरा फिल कर दिया, 2p1 में यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। ओके, अभी 2px1 है, ये क्या है 2px1, अभी 2px मिलके क्या बनेगा, पाई बनेगा ना, और क्या 2px तो पाई बनेगा ना, क्योंकि z तो s और z में ही बनता है, सिग्मा तो s और z में ही बनता है। ओके, सो 2px और 2px इकट्ठा हो गए, अभी 2px इकट्ठा हो गए तो हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, अब तुम यहाँ पर फील कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, अब वो जो तुमने किया था ना वैसा गलती ना हो जाए, 2px और 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, अब तुम सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं, यहाँ पर पहले कौन आएगा, ओजा में पहले Z आता है, उसके पहले तो मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद पहले 2pz सिग्मा 2pz आता है, उसके सबसे पहले मतलब नाइट्रोजन जैसा ही आता है सब में, तो इसमें क्या आएगा
पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, वो पहले आएगा, उसके बाद सिग्मा टू पी जेड आएगा। तो यहाँ पे कैसा आएगा, उसके जैसा आएगा, नाइट्रोजन जैसे ऐसे। सो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई पहले आ गए, डन। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कैसे करोगे, एक यहाँ और एक यहाँ, डन। ये ऊपर वाला खाली रहेगा, समझ में आ गया, पक्का। बोरॉन के लिए किसी के भी लिए पूछे, फंडा क्लियर है ना, ओके डन। चलो दैट्स इट। तो ये था हमारा ये वाला थियरी। क्या थियरी पढ़ी हमने अभी, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो हमने सबका बॉन्डिंग देख लिया है वही। बॉन्डिंग मतलब से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला, देखो सब कुछ इसमें ही आ गया। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ बतानी है, ज्यादा है कम है। फिर से मैग्नेटिक नेचर बताओ, स्टेबिलिटी बताओ, एनर्जी बताओ, कुछ भी पूछ ले, ओके डन। ओके चलो लास्ट थियरी,